मॉडर्न वर्ल्ड में अल्टीमेट वेपन्स मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को ही माना जाता है। इवन आज के दिन में ये भी सुनने को मिलता है कि अगर इस पृथ्वी में एक बार न्यूक्लियर वॉर लग जाए तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने में सिर्फ कुछ मिनट्स लगेगा। बट क्या आप यकीन करेंगे, आज से बहुत साल पहले इस न्यूक्लियर वेपन्स से भी बहुत ही खतरनाक कुछ वेपन्स मौजूद था, जिनमें से तो कुछ ऐसा भी था कि वो अगर एक बार डिप्लॉय हो जाए तो छोड़ने वाला इंसान भी उस अस्त्र को डिफ्यूज नहीं कर सकता था। और इसी टाइप का अस्त्र को मंत्र मुक्त कहा जाता था। इधर महाभारत में तो ऐसा भी कहा गया है कि एक छोटा सा घास का तिनका से सृष्टि का सबसे भयानक अस्त्र को बुलाया जाता था। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 8 महाभयंकर अस्त्र के बारे में जानेंगे, जिसे चलाने का विद्या रामायण और महाभारत में सिर्फ कुछ गिने चुने योद्धा के पास ही था, और था स्वयं महादेव और भगवान विष्णु को। आज के दिन में इस पृथ्वी में 9 अलग अलग देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है, और आगे आने वाले दिनों में शायद और भी 9 कंट्री के पास होगा। बट जस्ट इमेजिन कीजिए, सृष्टि का सबसे शक्तिशाली हथियार सिर्फ एक ही एनर्जी के लिए बना गया है, और वो एनर्जी है स्वयं महादेव। तो सोचिए कि वो हथियार कितना शक्तिशाली हो सकता है। हम बात कर रहे हैं महादेव के त्रिशूल का। त्रिशूल शब्द संस्कृत के त्रि मतलब 3 और शूल मतलब भाला से बना है। जिस हथियार के अग्रभाग में 3 शूल लगा है, उसी दंडकर अस्त्र को त्रिशूल कहा जाता है। त्रिशूल को लेकर एक बहुत ही अच्छा कहानी विष्णु पुराण से जुड़ा हुआ है। कहानी कुछ ऐसा है, सूर्यदेव का शादी हुआ था देव कारीगर विश्वकर्मा की बेटी संजना के साथ, लेकिन सूर्यदेव का प्रचंड तेज संजना को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये बात जब संजना ने अपने पिता विश्वकर्मा से कहा तो विश्वकर्मा ने सूर्यदेव का तेज को 1/8 भाग कम कर दिया। सूर्यदेव का बाकी का जो तेज इस धरती पर गिर रहा था, उसी तेज का मदद से विश्वकर्मा देव ने एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बनाए, और वो भी भगवान शंकर के लिए, और वही हथियार था त्रिशूल। शिव पुराण की कहानी के मुताबिक भगवान शंकर ने इसी त्रिशूल के मदद से गणेश जी के सर को धड़ से अलग कर दिए थे। इवन देवी पुराण के मुताबिक जब पूरा स्वर्गलोक में महिषासुर का राज चल रहा था, तब शंकर भगवान ने ही माँ दुर्गा को त्रिशूल दिए थे, जिससे दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध भी किए थे। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस अस्त्र को एक बार दुश्मन की तरफ छोड़ दिया जाए तो ये अस्त्र अपना काम में सफल हुए बिना लौटता नहीं, चाहे ऑपोजिट में कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए जो 6 मंत्र मुक्त अस्त्र का उल्लेख हिंदू पुराण में मिलता है, उसमें से सुदर्शन चक्र भी एक है। इस चक्र का वर्णन के लिए कहा जाता है, सहस्त्र आरो से युक्त भगवान विष्णु से संबंधित अस्त्र को ही सुदर्शन चक्र कहा जाता है। सुदर्शन चक्र के सृष्टि के बारे में 2 कहानी प्रचलित है। अगर एक कहानी है शिव पुराण का, तो दूसरा कहानी है विष्णु पुराण का। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शंकर ने सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दान किए थे, स्वर्गलोक को असुरों के हाथ से बचाने के लिए। विष्णु पुराण की कहानी कहता है, जिस प्रोसेस से देव कारीगर विश्वकर्मा ने त्रिशूल का निर्माण किए थे, उसे सेम प्रोसेस में उन्होंने सुदर्शन चक्र का निर्माण करके भगवान विष्णु को दान किए थे। कहानी जो भी हो, लेकिन सुदर्शन चक्र का चलाने का क्षमता सिर्फ भगवान विष्णु और उनका पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण को ही था। दक्ष यज्ञ के बाद जब महादेव सती का लाइफलेस बॉडी को लेकर घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती का लाइफलेस बॉडी को 51 पीसेस में डिवाइड कर दिए, और वो पीसेस जिस जगह पर गिरा था, उस जगह पर आज एक शक्तिपीठ बना हुआ है। समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, उसे पीने का हक सिर्फ देवता को ही था, लेकिन असुरों में से एक चालाक असुर था जिसका नाम था राहु। उन्होंने अपने चालाकी से देवताओं के अंदर घुस गया था और अमृत का एक बूंद पी लिया था। जब वो बूंद राहु का गला तक पहुंचा, उसी समय भगवान विष्णु को ये पता चल गया था कि राहु एक दानव है, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र उठाए और राहु का सर धड़ से अलग कर दिए। ये 2 कहानी तो डायरेक्ट भगवान विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन महाभारत में ये भी उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण को हुताशन यानी कि अग्निदेव के द्वारा भगवान विष्णु का वही सुदर्शन चक्र मिला था। इवन महाभारत में पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके शिशुपाल का वध किए थे। जिनको ये लगता है कि ब्रह्मास्त्र इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ब्रह्मास्त्र से भी एक बहुत शक्तिशाली अस्त्र था, जिसको शायद ब्रह्मादेव ने ही बनाए थे, और उसका नाम था ब्रह्मशिरा। ब्रह्मशिरास्त्र का डिस्क्रिप्शन में ये कहा जाता है कि जिसका दांत कराल हो, जिसने अपने दांतों से होठों का काट डाला हो, जिसके आंखें पीली और भयंकर हो, जिसके केश पीला रंग का हो, वही ब्रह्मशिरा नामक अस्त्र के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मशिरास्त्र एक ऐसा
अस्त्र है जिससे चेन रिएक्शन के जरिए मैसिव एक्सप्लोशंस और एनर्जी वेव्स क्रिएट करता है, जो किसी भी एंटिटी या पूरे यूनिवर्स का विनाश कर सकता है। ये अस्त्र जब मैनिफेस्ट होता है तब इसका ऊपरी भाग ब्रह्मादेव का 4 सरों के जैसा दिखता है। इस अस्त्र का विद्या सिर्फ कुछ ही योद्धा के पास था, जैसे ऋषि अग्निवेशा, परशुराम, विश्व पितामह, द्रोणाचार्य और गुरु द्रोण से ये विद्या मिला था कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन को। महाभारत में इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही भयंकर तरीके से दिया गया है। जब इस अस्त्र का प्रयोग होता है तो एक ह्यूज आग के गोला के साथ डेंजरस फ्लेम्स जलने लगता है, आसमान से थंडर गिरता है, जमीन फटने लगता है, नदियाँ सूख जाती है, हजारों तारा टूटता है और हर जीव डर से कांप उठता है। पूरा आकाश एक भयंकर रूप ले लेता है और आग के फ्लेम से भर जाता है। जिस जगह ये अस्त्र गिरता है कहा जाता है कि वहाँ 50 ब्रह्म ईयर्स तक कुछ भी नहीं उगता है, ना पेड़, ना पौधा, ना घास का एक तिनका भी। और शायद इसीलिए ब्रह्मशिरा अस्त्र को आज तक कभी भी किसी ने इन्वोक नहीं किया है। सहस्त्र धारों से युक्त, बिजली के समान आकृति वाला, पत्थर के समान कठोर और अग्रभाग में कठोरता से पकड़े जाने योग्य अस्त्र को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। 6 मंत्र मुक्त अस्त्र में से एक, और कहा जाता है कि अगर एक बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया जाए तो इसे वापस बुलाना या रोक पाना त्रिदेव को छोड़कर किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो दुश्मन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ मिटा सकता है। एक छोटा सा घास के तिनका जैसा ऑब्जेक्ट में भी कुछ मंत्र का इस्तेमाल करके इस अस्त्र को मैनिफेस्ट किया जा सकता था। रामायण और महाभारत मिलाकर कुछ गिने चुने योद्धा को ही ब्रह्मास्त्र चलाने का विद्या मालूम था, जैसे कि परशुराम, श्री राम, लक्ष्मण, रावण का बेटा इंद्रजीत, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और गुरु द्रोण से यह विद्या मिला था कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन को। ब्रह्मास्त्र 2 अलग अलग अस्त्रों से बना होता था। एक था ब्रह्मास्त्र का सिर, जिसे कुछ टेक्स्ट में ब्रह्मशिरा कहा गया है, और था ब्रह्मदंड, जिसके ऊपर ये ब्रह्मशिरा लगा हुआ रहता था। बदले के आग में जल रहा अश्वत्थामा ने इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा का गर्भ में पाल रहा परीक्षित के ऊपर किया था, पांडवों के वंश को खत्म करने के इरादा से। लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिए थे। इवन रामायण में बहुत बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होने का उल्लेख है। उनमें से एक बार एक भयंकर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल श्री राम के द्वारा ही हुआ था, जिसका प्रमाण अभी भी इस धरती पर है, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। आग्नेयास्त्र, नाम से ही पता चलता है कि ये अस्त्र अग्निदेव का प्रचंड तेज से सृष्टि हुआ था। इस अस्त्र का स्पेशलिटी यही था कि इस अस्त्र को अगर एक बार इस्तेमाल किया जाए तो ये शत्रु के पूरे सेना को जलाकर राख बना देता था। इस अस्त्र का डिस्क्रिप्शन में कहा जाता है कि जो अस्त्र आगे से 6 कोण वाला हो, जिससे जलते हुए अग्नि ज्वाला निकल रहा हो, उसी अस्त्र को आग्नेयास्त्र कहा जाता है। इस आग्नेयास्त्र का लेवल का एक और अस्त्र था, जिसको सूर्यास्त्र कहा जाता था। जब ये दोनों अस्त्र एक साथ टकराता था तो दोनों अस्त्र ही जलकर राख हो जाता था, जिसका उल्लेख हमें रामायण में मिलता है। जब लक्ष्मण ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किए थे रावण का बेटा आतिकेय के ऊपर, तब आतिकेय ने सूर्यास्त्र का इन्वोक करके आग्नेयास्त्र का काउंटर किया था। अग्नि का नाम जब भी आता है तब अग्नि को काउंटर करने के लिए पानी या वरुण का नाम भी आता है। वरुण देव का दिव्य शक्ति से बना हुआ अस्त्र को वरुण अस्त्र कहा जाता था, जिसके इस्तेमाल से एक भयंकर प्रलय आता था और शत्रु के सेना को बहाकर समुद्र में फेंक देता था। महाभारत के मुताबिक गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को जब अस्त्र शिक्षा दिए थे, तब उन्होंने अर्जुन को पहला जो 2 अस्त्र सिखाए थे वो था अग्नियास्त्र और वरुणास्त्र। कहा जाता है कि इस वरुणास्त्र में 32 होल था, जिससे भयंकर तेज का बारिश आता था। पूरा सृष्टि में वरुणास्त्र का डिस्ट्रॉय करने वाला अस्त्र एक ही था, और वो था इंद्रदेव का विशोषण अस्त्र, जो पानी को सुखा देता था, जो चंद्रमा के पहले दिन की तरह नजर आता है, जिसके बीच वाला हिस्सा 8 शार्प एंगल की तरह चमकता है, जिसके ऊपर 100 शार्प चक्री जैसा दांत है और जो बिजली के चमक जैसा तेज रोशनी से चमकता है। उसी को पशुपत कहा जाता है। पशुपत अस्त्र एक और मंत्र मुक्त अस्त्र। पशुपत अस्त्र को कंट्रोल करने का पावर सिर्फ महादेव का एक रूप पशुपतिनाथ और माँ काली के पास था। महाभारत के मुताबिक जब अर्जुन का तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव अर्जुन को पशुपत अस्त्र दिए थे, साथ साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दिए थे कि जिस शत्रु के खिलाफ इस पशुपत अस्त्र का इस्तेमाल होगा, उस शत्रु को भी बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए, नहीं तो पूरा सृष्टि खतरे में पड़ सकता है। 6 मंत्र मुक्त अस्त्र में से पशुपत अस्त्र भी एक है। मतलब कि ये अस्त्र को अगर एक बार शत्रु के तरफ छोड़ दिया जाए तो इसको वापस बुलाना इम्पॉसिबल है। कहा जाता है कि जयद्रथ को वध करने के समय अर्जुन ने पशुपत अस्त्र का इस्तेमाल किया था। इस अस्त्र को चलाने का विद्या पूरा महाभारत में से सिर्फ अर्जुन के पास ही था।
था। अर्जुन के शरीर में स्वयं महादेव भी इस विद्या को इम्पोज किए थे, लेकिन रामायण में ऋषि विश्वामित्र, परशुराम, इंद्रजीत और श्री राम को ये अस्त्र चलाने का विद्या मालूम था। इवन रामायण में इंद्रजीत ने इस अस्त्र का इस्तेमाल लक्ष्मण के ऊपर किया था। महाभारत में अर्जुन का इस अस्त्र चलाने का विद्या मालूम होने के पीछे एक और कारण भी था। ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा चलाने का विद्या अर्जुन को छोड़कर और भी कुछ महाभारत के योद्धा के पास था, लेकिन पशुपत अस्त्र चलाने का विद्या किसी के पास नहीं था और शायद इसीलिए महादेव ने अर्जुन को पशुपत अस्त्र चलाने का विद्या सिखाए थे ताकि अर्जुन और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सके। इस अस्त्र के नाम से ही पता चलता है कि ये अस्त्र नागों के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी एक एरो टाइप का अस्त्र था जिसे छोड़ने पर हजारों जहरीला नाग एक साथ शत्रु के ऊपर हमला करता था और शत्रु को एक कोयल के जैसा जकड़ लेता था, इसीलिए इसको नागपाश कहते हैं। इस अस्त्र को नागास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल हमें रामायण में देखने को मिलता है और वो भी श्री राम और लक्ष्मण के खिलाफ। श्री राम और रावण का युद्ध के दौरान जब कुंभकर्ण का वध हो गया था और रावण भी युद्ध में हारने लगे थे, तब रावण के बेटा इंद्रजीत युद्ध के मैदान में उतरते हैं और श्री राम और लक्ष्मण के खिलाफ इस नागास्त्र या नागपाश का इस्तेमाल करते हैं। रामायण के वर्णन के मुताबिक इस नागपाश अस्त्र का इस्तेमाल से एक बार में जैसे कि हजारों संख्या में जहरीला सांपों का बारिश हो गया था श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर और वो सभी सांप उन दोनों को एक कॉइल में जकड़ लिया था। ये नागपाश अस्त्र अगर एक कॉइन का एक पीठ है तो दूसरा पीठ है गरुड़ अस्त्र, जो कि इस नागपाश अस्त्र को काउंटर करता था। रामायण के मुताबिक जब श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधा गया था तब उन दोनों ने गरुड़ को याद किए थे और गरुड़ आकर उन दोनों को नागपाश से छुटकारा दिए थे, क्योंकि गरुड़ और नागों का दुश्मनी तो शायद सृष्टि के शुरू से ही था। ये सब अस्त्र तो था एरोज, लेकिन अब बात करेंगे इन सब एरोज को चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली धनुष के बारे में। गांडीव, अर्जुन का दिव्य धनुष, जो खुद ब्रह्मादेव ने धर्म की रक्षा के लिए बनाए थे। इस दिव्य धनुष के सफर ब्रह्मादेव के द्वारा बनाने के साथ साथ शुरू होकर पांडवों के महाप्रस्थान तक चला था। ब्रह्मादेव ने इसे बनाकर 1000 साल के लिए महादेव को दिए थे। फिर ब्रह्मादेव देवराज इंद्र सोमदेव से होकर 100 साल के लिए वरुण देव के पास आया। फिर महाभारत के हिसाब से अग्निदेव जब अपनी शक्ति वापस पाने के लिए कृष्णा और अर्जुन का मदद मांगे, अर्जुन ने उनसे कहा, मुझे एक ऐसा दिव्य धनुष चाहिए जो मेरी शक्ति और दिव्य अस्त्र के समान हो। तभी अग्निदेव ने वरुण देव से प्रार्थना करके अर्जुन को गांडीव धनुष और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिए थे। इवन अर्जुन ने कर्ण का वध भले ही अंजनी अस्त्र से किया था, लेकिन उस अंजनी अस्त्र को इसी गांडीव धनुष के द्वारा चलाया गया था। जब द्वापर युग का अंत आया और पांडव महाप्रस्थान के यात्रा पर चले गए और रास्ते में अग्निदेव ने अर्जुन से गांडीव वापस मांग लिया, क्योंकि ये धनुष सिर्फ देवताओं का ही था। अर्जुन ने समुद्र में से छोड़ दिया और गांडीव फिर से वरुण देव के पास वापस चला गया। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल अनंतधारा को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले ऐसा और वीडियोस बनाने का। अभी इन 8 अस्त्रों को छोड़कर भी बहुत सारा अस्त्र है जो एंशिएंट टाइम में यूज हुआ था। अगर उसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। इवन आपका थॉट्स भी हमारे साथ शेयर कीजिए। आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते।